how we can start with chapter number 5. We need water. There can be no life without water, so we all need water to live. Most of the earth is covered with water. तो हम सभी को पानी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए. हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी किससे कवर्ड है? वो पानी के साथ कवर्ड है. That is why Earth is also called blue planet. इसीलिए हम अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं. There can be no life without water. यहाँ पर पानी के बिना कोई भी जिंदगी नहीं है. We need water for almost all our activities. हमें पानी की जरूरत है हमारी सभी एक्टिविटीज के लिए. यानी अगर पानी नहीं होगा तो हम अगर पानी नहीं पियेंगे तो क्या है, पानी से हमें सांस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. तो पानी क्या है, हमारी लाइफ का बहुत ही बेस्ट पार्ट है. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस. तो वाटर किसका मिक्सचर है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस का मिक्सचर. It has many properties. There are water is colorless, water is tasteless, water doesn't have any smell. तो water क्या है? कलरलेस है, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं है. और वाटर में जो क्या है, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है. तो क्या है? इट इज लिक्विड, सो इट डजंट हैव एनी शेप ऑफ इट्स ऑन. ये लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए इसकी अपनी कोई भी शेप नहीं है. When water is heated, it changes into steam and evaporates. तो क्या है, जब हम पानी को हीट करते हैं यानी इसको उबाल देते हैं तो क्या है कि वो कुछ पानी जो है स्टीम्स के थ्रू जो है वो ऊपर उठ जाता है. वाटर dissolves many kinds of substances such as salt and sugar. तो क्या है कि अगर हम उसमें पानी में शुगर या फिर सॉल्ट मिला देते हैं तो उससे क्या है कि उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है. Safe drinking water. Water is purified in water treatment plants and stored in big overhead tanks. तो पानी जो है, पानी को प्योरीफाई किया जाता है और उसके बाद उसको प्लांट्स में दिया जाता है, पौधों को दिया जाता है और स्टोर किया जाता है किसी बड़े टैंक में रखकर. Before it reaches our homes, it gets mixed with some purifies at times. अभी क्या है, आजकल घरों में क्या प्योरीफायर लगा हुआ है कि पानी को प्योर करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए. Therefore, the water we get from taps is not safe for drinking. क्योंकि जो वाटर टैप से पानी आ रहा है वो पीने के लिए सेफ नहीं है, वो पानी गंदा है. इसीलिए प्योरीफायर का यूज किया जाता है पानी को साफ करके पीने के लिए. It may contain disease causing organisms called germs. तो क्या है कि पानी में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो प्योरीफाई के द्वारा हम उसको खत्म कर देते हैं. सो वी मस्ट ऑलवेज प्योरीफाई इट बिफोर ड्रिंकिंग. इसीलिए हमें पानी को पीने से पहले से प्योरीफाई जरूर करना चाहिए. बॉइलिंग इज अ सेफ एंड इजी मेथड टू किल जर्म्स. तो बॉइलिंग जो है बहुत ही सेफ और इजी मेथड है जर्म्स को मारने का. वी कैन ऑल्सो यूज वाटर फिल्टर्स और इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर्स टू प्योरीफाई वाटर. हम क्या है, वाटर को फिल्टर करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर का भी आजकल यूज कर रहे हैं, जिससे क्या है कि पानी जो है ऑटोमेटिकली हमारा उसमें से प्योरीफाइंग ऊपर आ जाता है जिसको हम पी सकते हैं. तो उसमें बॉइलिंग की जरूरत नहीं होती. So the teachers introduce the lesson by asking the children to take a deep breath and exhale a few times. अभी इस लेसन में बच्चों आपको क्या करना है, एक डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लेनी है. उसके बाद देखना है कि कुछ समय के लिए आपको शांत बैठना है. Tell them about importance of air, how we can feel but not see air, compositions of air and importance of clean and pure air. तो अभी आपने इससे क्या जाना, आपने एयर की यानी हवा की इम्पोर्टेंस को जाना कि कैसे आप फील कर सकते हैं हवा को. लेकिन आप हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन केवल फील कर सकते हो कि किस तरह से आप उस हवा में सांस ले पा रहे हैं, किस तरह से आप उसके बिना नहीं रह पा रहे. Discuss air pollution and how we can help in keeping air around us clean and fresh. तो अब आप क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन के अबाउट डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए और हमारी हवा जो चारों तरफ हमारी हवा है वो एकदम शुद्ध रह सके. तो इससे आप कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे.
रिवर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर टैंक, टैप विद रनिंग वाटर। तो क्या है कि नदी से पानी कहाँ पर आता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, इसमें। और यहाँ से किस में आता है? ओवरहेड टैंक में, यानी जो हमारी सोसाइटी में कुछ कॉमन बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं पानी के, वहां से फिर पानी कहाँ आता है? यहाँ पर। सबसे पहले नदी से पानी जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और वहां से शुद्ध होके कहाँ पर आता है? ओवरहेड टैंक में। और फिर वहां से हमारी किस में आता है? टैप विद रनिंग वाटर। वहां से पानी जो है हमारी टैप में आता है। नॉर्मल घरों की जो टैप होती है वहां से पानी वहां आता है। एक्टिविटी टाइम, फाइंड आउट विच water body is nearest to your house. If it is a river, then find out the name of the river. यदि आपके घर के आसपास कोई नदी है तो आप उसका नाम हमें बताएंगे। Storing water, at times we don't get water supply for a whole day. तो जैसे कि आज के समय में हम क्या देख सकते हैं कि पानी जो है वो पानी का सप्लाई जो है वो पूरे दिन नहीं हो पाता है, यानी कभी पानी का सप्लाई यानी कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। तो यही क्या है, हमें पानी स्टोर करके कभी कभी रखना पड़ता है। तो पानी का सप्लाई जो है एक कभी आता है तो कभी नहीं आता है। टू फेस सच सिचुएशंस वी शुड स्टोर सम वाटर। तो सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पानी को स्टोर करना पड़ता है। यूज द स्टोर्ड वाटर प्रॉपरली, डोंट वेस्ट इट। तो हमें क्या करना चाहिए कि पानी को प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्लांट्स नीड वाटर टू। तो पौधों को भी पानी की जरूरत होती है। हैव यू सीन ड्यूरिंग समर्स द प्लांट्स ड्राई अप। तो आपने देखा होगा समर्स में पौधे जो है वो एकदम सूख जाते हैं। देयर लीव्स टर्न पेल, दिस इज बिकॉज दे डोंट गेट वाटर। तो आपने देखा होगा कि उनकी पत्तियां जो एकदम पीली पड़ जाती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता और वो पानी की कमी की वजह से सूख जाती हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। तो पौधे जो है वो पानी मिलने के बाद पानी से ही अपना भोजन बनाते हैं, तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेविंग वाटर। Only when we face water storage, we realize how important it is to save water. तो हमने वाटर की शॉर्टेज को अपनी आंखों से देखा है, उसको फेस किया है कि पानी की शॉर्टेज किस तरह से हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? पानी की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और उसको सेव करके रखना चाहिए। We must always use water wisely and save it. तो हमें हमेशा पानी को सही ढंग से, यानी जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसको बचा कर रखना चाहिए। टिप्स टू सेव वाटर। कुछ टिप्स हैं यहाँ पर जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं। अवॉइड लिविंग द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स। हमें ब्रश करते टाइम या फिर हैंड वॉश करते टाइम पानी के टैप को खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। Avoid watering plants with a pipe. It wastes a lot of water. Use a bucket and a mug. तो जब भी हम वाटर पाइप से क्या करते हैं, पौधों में पानी का छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं, इससे क्या है बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक बकेट लेनी चाहिए और एक मगा, और उससे हमें पौधों को पानी डालना चाहिए, जिससे एक्स्ट्रा पानी जो है वो वेस्ट ना हो। Use a bucket and a mug while bathing. Avoid shower. हमें शावर को अवॉइड करना चाहिए और बकेट और मग नहाते समय हमें बकेट में पानी भर के और मग से नहाना चाहिए, जिससे पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। Avoid cleaning utensils and washing clothes under a running tap. हमें कपड़े धोते समय या फिर बर्तन धोते समय अवॉइड करना चाहिए रनिंग टैप। यानी अगर हम पानी का टैप खोल देते हैं और चलते हुए पानी में अगर हम कपड़े धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं तो उससे क्या है बहुत सारा पानी वेस्ट होगा। तो हमें पानी एक किसी बर्तन में, किसी बाल्टी में स्टोर करके उससे हमें बर्तन और कपड़ों को धोना चाहिए। मैन लीकिंग पाइप्स लाइन्स इमीडिएटली। अगर कोई पाइप लाइन लीकिंग हो रही है तो उसको तुरंत ठीक कराना चाहिए। डोंट फिल योर ग्लास एवरी टाइम, टेक ओनली एज मच वाटर एज यू कैन ड्रिंक। तो पूरे टाइम आपको अपने पानी पीने का ग्लास जो है पूरा भर के नहीं रखना चाहिए। जितना पानी आपको पीना है जिस समय, उतना ही पानी भर के रखना चाहिए। वाटर मस्ट नेवर स्पिल आउट ऑफ बकेट्स और अदर कंटेनर्स। क्लोज द टैप व्हेन द कंटेनर इज फुल।
तो जब भी आपके बकेट या फिर कोई बर्तन पानी से भर जाता है तो आपको तुरंत उसे बंद कर देना चाहिए। पानी खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो पानी उसमें से निकल के बाहर वेस्ट होगा। तो इससे क्या है कि पानी खत्म होगा। तो ऐसे आपको पानी खत्म नहीं करना है। तो जब भी आपका बर्तन भर जाए पानी से, आपको उसे तुरंत बंद करना है। क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूजिंग इट। तो जैसे ही आपका पानी का यूज खत्म हो जाता है तो आपको अपनी टैप को टाइटली उसको बंद कर देना चाहिए यूज करने के बाद। नहीं तो क्या है कि वो टाइप जो है उसका वो धीरे धीरे क्या है मूव हो जाएगी और उसमें से पानी निकलने लग जाएगा और वो पानी वेस्ट होगा। यहाँ पर हमने पानी की इम्पोर्टेंस को पढ़ा है, यानी पानी क्या है, हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हम उसे सेव कर सकते हैं, इसके अबाउट हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों। So this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class.